हेलो फ्रेंड्स। मैजिक की दुनिया किसे अच्छी नहीं लगती। नेचर हमें बहुत सारे मैजिक दिखाता है। सबसे जबरदस्त मैजिक वो होते हैं जो बहुत ही साधारण होते हैं। उसमें इतनी सादगी होती है कि वो सामने हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं। ऐसा ही एक मैजिक है नंबर 3 में। नेचर हमें इस नंबर 3 के मैजिक से बार 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 अवगत कराती है, लेकिन हमारी मासूम नियत इस बात को बहुत डीपली एनालाइज नहीं कर पाती है। तो मैं आपको ले चलता हूं उस मैजिकल दुनिया में जिसमें नंबर 3 के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। अभी भी हैरान तो होंगे आप कि नंबर 3 में ऐसा क्या है। पर मैं आपको बता देता हूं एक बात। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। जैसे 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 मैं इन 3 की चीजों के बारे में बताऊंगा और लाइफ स्किल में मिलने वाले लेसन्स के बारे में बताऊंगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं। इतनी जबरदस्त चीजें हैं इस नंबर 3 कह रहा हूं जो नेचर देता है। 30 सेकंड के लिए इन चीजों को देखिए जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इन सभी कहावतों में, इन सभी फोटोग्राफ्स में नंबर 3 और उससे होने वाला जादू आपको साफ साफ दिखाई देगा। 3 का प्रचलन हमारी सभ्यता में बहुत साल से है, अनंत काल से है। नंबर 3 हर तरह से कहानियों में, किस्सों में, हमारे 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 बनाए हुए शेप्स में, साइंस में, सब जगह हमारे नंबर 3 दिखाई देते हैं। कहानियां तक नंबर 3 के अराउंड होती हैं। तो इस मैजिकल दुनिया में मैं आपको ले चलता हूं और थोड़ा सा मैजिक नेचर जो हमारे पास करती है पहले वो दिखाता हूं कि नेचर कौन सा मैजिक करती है। और वो नेचर की ट्रिक्स देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर ऑल ये नंबर 3 ही क्यों चुना गया है। इससे तो आप भली भांति अवगत होंगे। जब ट्रैफिक में आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपने रेड, ग्रीन और येलो ये लाइट्स तो आपने देखे ही हैं सभी ने। नंबर 3 क्या है? ये नंबर 3 रेड, ग्रीन, येलो दुनिया में होने वाले उत्पातों जो केओस बोलते हैं, जिसको हम उन उस केओस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। 8.3 बिलियन लोग हैं इस धरती पर। 8.3 बिलियन। उन लोगों को कंट्रोल करते हैं ये 3 लाइट, 3 डॉट्स। हमेशा देखें आपने? यस। हर तरह के ग्राफ में, न्यूज़पेपर में, यहां वहां आपने बनाया होगा, रास्ता बनाया होगा। 2 डॉट का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब तीसरा डॉट बन जाता है, मतलब मिनिमम 3, तब उसका कुछ मायने हो जाते हैं। उस तीसरे डॉट का कुछ मीनिंग हो जाता है। ये डेटा कुछ कहता है आपसे। आपने ऐसे 3 डॉट्स आसमान में सितारों पर भी देखे होंगे। जब 3 होता है तो ट्रेंड बनाती है नेचर। यह है नेचर का एक और मैजिक। 3 नंबर कभी आपके पास आए हैं? मैथमेटिक्स के नंबर जैसे 2, 4 और 6। ये 3 नंबर जब आपके सामने आए हैं या कोई भी दूसरे पैटर्न में, प्राइम नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, किसी भी फॉर्म में आए हो, ऐसा कोई डेटा सेट जब आपके सामने आया तो क्या वो कोई कहानी कहता है आपसे? कोई थ्योरी कहता है? कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मैथमेटिकल गिफ्ट दी है नेचर ने जो एक बता रही है कि कोई बनने वाला एक पैटर्न है? 3 नंबर जब नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे, कोई भी 3 नंबर, अगर आपने आज नहीं ध्यान दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा। कोई पैटर्न इमर्ज होता दिखता है और जो अपने आप से आपसे कुछ कहना चाह रहा है। स्पेस, अंतरिक्ष, हमारा होना यहां पर, ये सब क्या है? ये 3 डायमेंशंस है। अब 3 डायमेंशन ही क्यों? क्योंकि हम लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इसी तरह से हम स्पेस को नापते हैं। यूनिवर्स ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि हर कुछ 3D में आपके साथ खेल रहा है। यहां तक कि अगर मैं आपको ग्लोब को उल्टा करके दिखाऊं और नॉर्थ पोल को साउथ पोल और साउथ पोल को नॉर्थ पोल बोलूं, तो भी आप हैरान रह जाएंगे। वैसे भी हो सकता है। नेचर के लिए कोई नॉर्थ या कोई साउथ नहीं है, ये हमारे समझने के हिसाब से हमने बनाया है। पर नेचर 3 डायमेंशंस में हमारे साथ खेलता है। आजकल फैशन में है 3D ग्लासेस, वो भी 3D है। समय, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल,
नेचर आपको एक मैजिक और दिखाता है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं, परंतु आपके पहले जो समय गुजरा है, जो हिस्ट्री थी, और जो फ्यूचर है, यानी फोरकास्टिंग, फ्यूचर में होने वाली चीज है, ये तीनों मिलकर समय बनाती हैं। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और फोरकास्टिंग। यहां तक कि इस समय की जो समय गुजर रहा है, उसकी पैसे में भी वैल्यू है, जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब पास्ट का पैसा, प्रेजेंट पैसा और फ्यूचर का पैसा, तीनों की मीनिंग डिफरेंट है, तीनों के मायने डिफरेंट है, तीनों की वैल्यू अलग है। नेचर हमें एक जगह और हिंट देता है इस मैजिक का। क्या है वो मैजिक? डीएनए। आपके बॉडी में आपका जेनेटिक कोड, उस कोड में भी न्यूक्लियोटाइड्स 3 होते हैं। नेचर का कोड है, नेचर का सीक्रेट में भी 3 नंबर छुपा हुआ है। ऐसा लगता है मानो सीक्रेट सॉस जैसी है ये। कलर्स, 3 प्राइमरी कलर्स नेचर के होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी पेंटर ने, एक जादुई पेंटर ने नेचर में 3 कलर छोड़े और उन 3 कलर के जुड़ते ही अनंत तरह के कलर्स बन के आ गए। आरजीबी वैल्यू आज आप कंप्यूटर में, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो देखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब बेसिक कलर्स हैं जिनसे मिलके बनता है। बट सभी कलर्स का फंडा एक ही है, 3 कलर्स के मिक्स से ही दुनिया के सारे कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स जो हमारे ह्यूमन माइंड को समझ में आते हैं, वो कलर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रश उठाएंगे और पेंट करेंगे या स्केच पेन उठाएंगे, कलर करेंगे, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर। सभी को पता है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, जिससे हम टच करते हैं, फील करते हैं, हम जिसके ऊपर चलते हैं, वॉक करते हैं। ये सारे मैटर्स, 3 फॉर्म होते हैं मैटर के। ये भी एक लाइफ का, हमारे तरफ एक मैजिक है। लाइफ हमें एक मैजिक दिखाती है कि ये 3 ही फॉर्म है। इसके अलावा और दूसरे जो फॉर्म है वो हमारी ह्यूमन रियलिटी में ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। अब अगर ये सब मैजिक आपको पता है, ये सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, हमारे ये लाइफ स्किल और लाइफ में इससे सीखने वाली क्या चीज है, क्या बात है, इसका करोगे क्या, इसको अप्लाई कैसे करोगे, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा? वेट, लास्ट तक अगर आप रुके रहे इस वीडियो में और आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, तो आपको लाइफ के बेहतरीन लेसन दिखाई देंगे, जहां आप ये नंबर 3 के मैजिक से बहुत कुछ कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आपको जब जब भी आपने आपने आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी फोरम में बैठे हैं या किसी ग्रुप में बैठे हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस चीज को जज करके उसमें से कोई ना कोई लर्निंग, कोई ना कुछ सीखने की चीज आप निकाल कर लाएंगे, कोई वैल्यू निकाल कर लाएंगे। उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। 3 टेक अवे, किसी चीज से 20 टेक अवे भी हो सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं आप कि क्या मैं मात्र 3 टेक अवे लेकर निकल सकती हूं या निकल सकता हूं। खाली हाथ मत आइए। अगर आपका मन कम भी लग रहा है तो कोशिश करिए कि सबसे बेस्ट 3 टेक अवे उस मीटिंग से, उस डिस्कशन से, उस छोटी सी चीज से, 2 या 3 तक आपको याद भी रहेगा और आसान भी है। आपके आसपास जो लोग आते हैं उनके लिए जजमेंटल होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, पर क्या कर सकते हैं, जजमेंटल अगर नहीं होंगे तो हम संसार में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। उन लोगों को बकेट में डिवाइड करना ही बुद्धिमानी की बात है। आपकी अपनी जिंदगी भले ही सॉर्टेड नहीं हो, परंतु उन लोगों को सॉर्ट करना 3 बकेट में बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको 3 मैजिकल बैंड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, गुड, बैड और अगली। ये 3 तरह से आपको उन लोगों को परखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं परखेंगे तो आप अपनी जीवन को खुद ही मुसीबत में डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी को उसके लुक्स के लिए नहीं, उसके अपीयरेंस के लिए नहीं, उसके मन के लिए जज करना जरूरी है, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। तो ये 3 मैजिकल बैंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, गुड, बैड, अगली। 3 बकेट्स में आपको इन बैंड्स में डिवाइड करना चाहिए और स्किन के बियॉन्ड सोचना चाहिए, उनकी स्किन के अंदर घुसकर सोचना चाहिए, देखना चाहिए।
रायता अगर फैल चुका है तो उसको समेटने का क्या तरीका है? कई जगह जीवन में chaos मचेगा, रायता फैल जाएगा। उस रायते को समेटने का एक ही तरीका है, उसको 3 बकेट में, 3 बाल्टियों में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सारी बाल्टियां और छोटे छोटे यूटेंसिल्स आप लेकर आ सकते हैं, परंतु जब रायता फैल ही चुका है तो उसको क्यों ना समेटने के लिए कुछ आसान रास्ता निकाला जाए। आसान रास्ता है सिर्फ 3 बकेट्स। मात्र 3 बकेट्स लेकर आप उस रायते को समेटने की शुरुआत करिए। आप तुरंत भी कर पाएंगे, लोग आसपास वाले अप्रिशिएट करेंगे, और 100% एक्यूरेसी से नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। तो अगली बार जब बारिश होगी आपके अगले रेनी सीजन में, बाल्टियां तैयार रखिएगा, चाहे वो आपके घर में हो या आपकी लाइफ में 3 बकेट्स आ रही हो। प्लान बनाते रहो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ऐसे प्लान आपको बहुत बनाने पड़ते हैं। इन प्लान्स को अगर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग बना के मात्र 3 तरह के प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरा तरीका नहीं है। ज्यादातर मीडियम टर्म के प्लान बहुत तगड़े माने जाते हैं, परंतु ये तीनों प्लान आपको बनाते रहना चाहिए। किसी भी जीवन के आगे आने वाले काम में, प्रोजेक्ट में, ये 3 प्लान आपको बनाने ही चाहिए, हमेशा 3। बहुत ज्यादा प्लानिंग भी नहीं, इसके इसके 15 डिवीजन भी हो सकते हैं। ये कल का प्लान, ये अगले हफ्ते का प्लान, ये पिछले हफ्ते का प्लान, अगले साल का, 8 महीने बाद का। लेकिन अगर ब्रॉडली 3 हिस्से में भी आपने डिवाइड कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, आपका टास्क हो जाएगा। कभी कोर्ट में गए आप? कोर्ट में जैसे जज होते हैं, वो जज फैसला सुनाते हैं। कोर्ट की ऐसी बेंचेस भी होती हैं, ज्यादातर बेंचेस ऐसी होती हैं जिनमें 3 जज बिठा ले जाते हैं। 3 जज इसलिए बिठा ले जाते हैं क्योंकि फेयरनेस की बात होती है। क्या इससे सीखने वाली चीज है? अगर आपको किसी बात को जज करने के लिए बिठाला गया है, किसी रिपोर्ट को जज करने के लिए बिठाला गया है, तो आप कोशिश करिए कि आप 3 लोगों को बिठाएं। मिनिमम 3 लोगों को बिठाने से इतनी एक्यूरेसी आ जाती है कि वो ना सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ना सिर्फ आपके ग्रुप में, आपके आपकी सोसाइटी में, आपके इमीडिएट नियर सर्कल में, बल्कि कहीं पर भी वो उस रिपोर्ट को, उस बात को आप जब रखेंगे तो उसे रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेसी की नजर से देखा जाएगा। इमेजिन करिए कि 2 लोग हैं या एक ही व्यक्ति जज कर रहा है। दुनिया ये भी कह सकती है कि ये शायद सब्जेक्टिविटी है, ये शायद सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। एंड ऑन ए लाइटर नोट, हो सकता है कि कल एक्चुअली आप जज बन जाएं, आप में से कुछ लोग। इस बेचारे हम्बल 3 से आपने जो सीखा आज इस पॉडकास्ट में, इसको आप इंप्लीमेंट करिए। इस मासूम से 3 को अपनी लाइफ में लगाइए। हाईली इफेक्टिव लाइफ बनाइए, फास्ट लाइफ बनाइए, सिंपल लाइफ बनाइए, एंड लेट्स डू अब्राकाडाब्रा इन अवर लाइफ। अगर आपको ये पसंद आया पॉडकास्ट तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे आपके जीवन में 3 के क्या मायने हैं, और 3 नंबर कैसे आता है, और आपने इसका कैसे यूज किया अगर न किया है अभी तक। एंड यस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कुछ लोग मुझे पॉडकास्ट, जब से मैं पॉडकास्ट पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे पूछते हैं कि वो लिंक मुझे दे दीजिए जो आपकी लेटेस्ट पॉडकास्ट है। हमेशा ये संभव नहीं होता, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस अपने आप आते रहेंगे और लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप पॉपअप्स आएंगे। आपको पता चलेगा हर हफ्ते सैटरडे या फ्राइडे को हम लोग एक एपिसोड रिलीज करते हैं, मोस्टली सैटरडे 3 PM। सो बने रहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।